हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव स्टार आउट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी करंट फीलिंग्स को देखेंगे, प्लस नेक्स्ट एक्शन। यस, आज की रीडिंग में उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे कि उनका क्या नेक्स्ट एक्शन होने वाला है आपकी तरफ। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लव स्टार आउट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। राइट, तो ध्यान से, क्योंकि ये जो नंबर है यही मेरा नंबर है, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर पर कैंडल की फ्लेम को देखकर। तो अच्छे से उनका नाम लीजिए, फेस विजुलाइज कीजिए। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। मेरे व्यूवर्स का पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स के लिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओ माय गॉड, लिटरली यहाँ पर जो एनर्जी बन रही है बहुत ज्यादा अच्छी बन रही है। मतलब आपके लिए अच्छी है, आपके लिए गुड न्यूज है। क्या है कि वो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगना चाहते हैं। ठीक है, पूरे दिल से, पूरी डेडिकेशन से, पूरे जेन्युइन तरीके से। ऐसा नहीं कोई फ्रॉड, कोई फेक नहीं। यहाँ पर ऐसे दिख रहा है पूरे दिल से वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं, जो भी, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसी चीजें की हैं जिसका इनको पछतावा है, शर्मिंदा है। मे बी ये इस रिश्ते को लेकर बहुत डाउटफुल थे, इस रिश्ते को लेकर क्लैरिटी नहीं थी, या इनको आपके साथ आगे फ्यूचर देखना है, रहना है, उस चीज को लेकर भी क्लैरिटी नहीं थी। बहुत कंफ्यूज्ड थे ये कि आपके साथ ये रहें ना रहें, या आपके लिए इनके दिल में वो फीलिंग्स है नहीं है, ये रिश्ता आगे चलेगा नहीं चलेगा। मतलब बहुत सारा डाउट था इनको आपको लेकर। तो बेसिकली यस, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यस, उनकी जो कंफ्यूजन है, जो यस ऐसा दिख रहा है वो क्लियर हो रही है। ठीक है, आपसे तो प्यार इन्होंने बहुत किया, पर बहुत ज्यादा आपने देखा होगा कि ये बहुत कंफ्यूज रहे। इनके एक्शंस में कंफ्यूजन बहुत दिखी होगी आपको, क्योंकि यहाँ पर भले ही वो बोले कुछ, कहे कुछ, पर आपने एक्शंस, क्योंकि देखो वर्ड से कुछ नहीं होता, एक्शंस बहुत मैटर करते हैं। राइट, तो एक्शंस आपने बिल्कुल डिफरेंट देखा होगा। बोल कुछ रहे हैं, एक्शंस कुछ हैं। तो बेसिकली आपके दिमाग में चला होगा कि आखिर ये चाहता क्या है, या आखिर ये चाहती क्या, क्या मतलब क्यों कर रहा है या क्यों कर रही है। बेसिकली थोड़ा सा कंफ्यूज्ड आप रहे हो इनके। यस, आपको समझ नहीं आ रहे थे इनके एक्शंस को लेकर ना, मतलब बहुत कंफ्यूज थे ये, क्योंकि इनको खुद तो कंफ्यूजन थी आपको लेकर, क्लैरिटी नहीं थी। ठीक है, तो बेसिकली वो कंफ्यूजन के चलते, क्लैरिटी खुद नहीं थी, तो कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर रहे थे। ऑब्वियसली बात है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, बहुत लंबे समय से आप वेट कर रहे थे कि अब ये आपको कमिटमेंट देंगे, अब ये आपको समझेंगे, अब ये प्यार को समझेंगे, अब ये कुछ करेंगे आपके लिए, अब करेंगे, बस आप वेट ही करते रह गए ना। एक वेट, लंबा वेट ही ऐसा दिख रहा है कि रहा है। इवन आज भी आप इसी उम्मीद में हो, वेट कर रहे हो। बट यस, ये बहुत दूरी बनाई इन्होंने, बहुत दूर भागे, आपसे ब्रेकअप कर लिया और आपसे दूर चले गए, कि जस्ट बिकॉज कि आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे थे, आप इनसे सिक्योरिटी चाह रहे थे, आप इनसे आखिर रिश्ता बढ़े, रिश्ता ग्रो करे, आप ये चाह रहे थे ना। तो बहुत सारी कंफ्यूजन थी इनके मन में, तो आपको बहुत बुरा लगा है। मतलब जो भी इन्होंने किया, इनके एक्शंस की वजह से, इनकी वजह से ना, मतलब बहुत ज्यादा दर्द दिया इन्होंने आपको, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि हमेशा इन्होंने आपको ना एक मिस्ट्री की तरह फील कराया, एक कंफ्यूजन की तरह फील कराया। इन्होंने कभी क्लैरिटी नहीं दी, क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं कभी नहीं बताया। कभी कहेंगे हाँ, कभी कहेंगे ना, कभी हाँ ना कहा ना, मैं उलझाया, हमेशा उलझाया। बट अभी ऐसा दिख रहा है कि इनके माइंड में आपको लेकर काफी क्लैरिटी दिख रही है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं आप क्लैरिटी चाह रहे थे, बट ये नहीं दे रहे थे क्लैरिटी। ठीक है, मतलब आप समझ ही नहीं पा रहे थे कि इनकी इंटेंशंस क्या हैं, ये क्या करना चाहते हैं, ये क्या सोच रहे हैं।
मतलब आपको ऐसा फील कराया ना कि जैसे मानो सब कुछ खत्म हो गया। मे बी आप अभी भी इस इल्यूजन में हो या फिर इस चीज को लेकर बैठे हो कि सब कुछ खत्म हो गया आप दोनों के बीच में, शायद अब कुछ नहीं होना या अब कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ आपको थॉट्स आते हैं, ऐसा कुछ आप सोचते हो, क्योंकि इन्होंने एक्शंस और इन्होंने जो भी किया है ना उसके वही रिजल्ट है। उसी वजह से आप समझ नहीं पा रहे हो आखिर ये क्या चाहता है या क्या चाहती है, ये क्या करने वाला है या क्या करने वाली है, कुछ करेगा कि नहीं या करेगी नहीं, एक्शन लेगा मेरी तरफ नहीं। तो यहां पर दिख रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दी है ना। तो यहां पर दिख रहा है कि गायब होना, आना जाना, मतलब आपकी लाइफ में ऑन ऑफ बहुत करना। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है ना, मतलब ऐसा दिख रहा है कि इनको अब फील हो रहा है कि इनको क्योंकि क्लैरिटी आ चुकी है, अभी समझ चुके हैं कि अगर इनको लाइफ स्पेंड करनी है तो आपके साथ, अगर इनको जीना है तो आपके साथ, मतलब कस्में खाई है उसको पूरा करना है तो आपके साथ। क्यों? क्योंकि वो समझ चुके हैं कि आपके साथ ही इनका एक ब्राइट फ्यूचर है, ठीक है, आपके साथ ही वो खुश रह सकेंगे, आपके साथ ही वो हैप्पीनेस को फील करेंगे, आप इनके लिए बहुत मैटर करते हो। तो बेसिकली यहां पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, वो आपसे अब माफी मांगना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है किसी ना किसी फॉर्म में इन्होंने आपका दिल दुखाया है, और वो दुखाया है, ठीक है, एक्शन से, वर्ड से, या मैंने कहा ना एक्शन मैटर अ लॉट। यहां पर एक्शंस जो होते हैं वो वर्ड से ज्यादा मैटर करते हैं, राइट। तो इनके एक्शंस ने आपको काफी कंफ्यूज किया है। बेसिकली अब क्लैरिटी का टाइम आ चुका है, यहां पर दिख रहा है। इसीलिए इन सब चीजों को क्लैरिटी आपको ये देना भी चाहते हैं, इवन इसीलिए ये आपसे सॉरी भी बोलना चाहते हैं, क्योंकि ये खुद भी फील कर रहे हैं कि एक उलझा के रखा रिश्ते को, और आपको पल पल हर्ट किया है। उन सभी चीजों के लिए जो इनसे गलती हुई है, जो कि ये रियलाइज कर रहे हैं, उन सभी के लिए माफी मांगना चाहते हैं। देखो, कहीं ना कहीं कुछ गलतियां इन्होंने की जिसका कर्मा इनको डेफिनेटली मिल रहा है, क्योंकि देखो जो इंसान कुछ करता है ना उसका कर्मा रिटर्न तो मिलता ही मिलता है, और ऐसे ही आपके पार्टनर के साथ हुआ है, कर्मा रिटर्न मिल रहा है। तो बेसिकली यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं किसी का दिल दुखाना, किसी को लटका के रखा है, दुखी किया है, तो कर्मा तो मिलना ही है, और मिल भी रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर को मिल चुका है या मिल रहा है, जिस वजह से इनको चीजें अब समझ आ रही है कि किसी को अंधेरे में रखना, किसी को मतलब ना उम्मीद बना के रखना गलत है। जो भी है जैसा भी है सामने बोलना चाहिए ना, और किसी को हर्ट करना, किसी के इमोशंस के साथ खेलना, वो सब गलत है। तो बेसिकली आपके पार्टनर को अब फील हो रहा है कि इन्होंने गलत किया है, ठीक है। तो इसीलिए ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं, ठीक है। ये माफी मांगने के लिए अब जो भी करना पड़ेगा इस रिश्ते के लिए करना चाहते हैं। गाइस, आपको पता है जैसे मैंने कहा कि मैं पर्सनल रीडिंग लेती हूँ, ठीक है, टैरोट के थ्रू भी और कैंडल वैक्स के थ्रू भी। तो आप चाहें तो कैंडल वैक्स रीडिंग भी पर्सनली अपने लिए बुक करा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कैंडल वैक्स रीडिंग भी मैं करती हूँ जिसमें सारी एनर्जीज दिखती हैं, सब कुछ देखने को मिलता है, सब कुछ, बहुत सारी एनर्जीज निकलती है, और हाँ, वीडियो भेजी जाती है आपको, ठीक है। चाहे तो कैंडल वैक्स रीडिंग अपनी बुक करा सकते हैं। और कहाँ बुक करानी है, नंबर मैंने आपको दिया है 9105522155, ठीक है। तो यस, यहां पर ऐसे दिख रहा है कि उनके मन में आपके लिए ना बहुत ज्यादा प्यार दिख रहा है, ठीक है। इसीलिए वो अब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं, रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, एक मौका देना चाहते हैं। मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि बहुत कम समय रह गया है, बस मतलब ऐसा दिख रहा है कि बस ये देख रहे हैं कि ऐसा ना हो कि समय बीत जाए और आप इनसे दूर हो जाओ। क्योंकि देखो, अभी तक जब इनको रियलाइज नहीं था तो इनको तो फर्क नहीं पड़ता था कि कितना समय हो गया है, कितनी दूरियां आ गई हैं, या कितना टाइम हो गया कि आप दोनों ने बस खुलकर बात नहीं करी या बात ही नहीं करी ना, तो फर्क नहीं पड़ता था। अब क्या है कि अब चीजें क्लियर हो रही हैं, अब चीजें समझ आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि इनको कि समय बहुत जा रहा है, तेजी से भाग रहा है, और ये आपके बिना नहीं रह पाएंगे, ठीक है। इनको रियलाइज हो रहा है इनसे नहीं रहा जाएगा। ये आपसे ना ऐसा दिख रहा है कि बहुत जल्दी ये आपसे माफी मांगते हुए दिख रहे हैं, लिटरली ये आपसे माफी मांगते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इनको आपसे जो फीलिंग फील होती है, जो बॉन्ड्स इन्होंने फील किया है ना, वो कहीं नहीं फील कर सकते, ये ना कहीं फील हुआ है। एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन आपसे महसूस होता है। यस, ये आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं,
देखो ऐसा नहीं है कि आपके मन में ही इनको लेकर फीलिंग्स है, एक्साइटमेंट है, प्यार है, पॉजिटिवनेस है, या ऑब्सेशन है, या आप पैशनेट हो, इनको लेकर बहुत पैशनेट हो, इनके होने से आपके जीवन में खुशी है या दुख है, इनके होने मात्र से ना, जैसे आप कितना स्पेशल फील करते हो इनको लेकर, या आपने फील किया था, बहुत स्पेशल फील किया था, राइट। तो ऐसे उनकी फीलिंग्स भी अब मुझे दिख रही है, इवन आपसे ज्यादा ही इंटेंस दिख रही है अब। मतलब अब ऐसा दिख रहा है ना कि ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। ये ना, चाहे ये आपके करंट पार्टनर हो, एक्स पार्टनर हो, या एक्स हो, या कोई भी हो, क्रश हो, मतलब ये ऐसा दिख रहा है कि ये बस आपके साथ लौटना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो, ये लौटना चाहते हैं, ये माफी लेना चाहते हैं। अब उसके लिए आपके हाथ जोड़ने पड़े, पैर पड़ने पड़े, गिड़गिड़ाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, इनसे जो हो सकता है ये करेंगे, पर आपसे माफी चाहिए, क्योंकि वो चाहते हैं आप इन्हें एक्सेप्ट करो। क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है ना, कभी भी इन्होंने कभी भी आपके लिए कुछ नहीं किया, इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं किया। जैसे होता है ना, आउट ऑफ वे जाके आपने तो बहुत कुछ किया, रिस्क लेकर इनके लिए बहुत कुछ किया, अपनी फैमिली के सामने रिस्क लेकर, जॉब का रिस्क लेकर, लोगों का रिस्क लेकर आपने बहुत कुछ किया है। मे बी आप छुप छुप कर भी मिले हो, मतलब हो सकता है कि आपको डर लगे, कोई देख ना ले, या फिर कोई पकड़ ना ले, या बहुत कुछ किया है। मतलब बेसिकली ऐसा दिख रहा है आपने इनके लिए बहुत रिस्क लिया है, हर चीज में रिस्क लिया है, पर ये इंसान कभी आपके लिए कुछ कर नहीं पाए, और ना कभी रिस्क ले पाए, कभी आउट ऑफ वे नहीं गए, मतलब अपने कंफर्ट जोन में ही रहे। यानी कि जब इन्होंने चाहा कि आपसे बात करनी है, ये बात करेंगे, जब इनको नीड है तो ये बात करेंगे। मतलब ऐसा दिख रहा है कि अपने हिसाब से चीजों को किया है। मतलब आपकी भी कोई एक्सपेक्टेशंस है, आपकी भी कोई इच्छाएं हैं, उसका ख्याल ना रखना। अब रिलेशनशिप में तो एक दूसरे की इच्छाओं का ख्याल रखना पड़ता ही है, राइट। पर इन्होंने नहीं रखा है। ऐसा लग रहा है कि आप ही इनका ख्याल रखते थे, इनको क्या पसंद है, क्या नहीं है, ये क्या चाहते हैं, ये कैसे खुश रहेंगे, हर तरीके से आपने सोचा है। पर यहाँ पर इनको भी सोचना चाहिए, राइट, इक्वली ही सोचना चाहिए, बट नहीं सोचा है। अब सोच रहे हैं, ठीक है। अब ये आउट ऑफ वे जाकर आपके लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, अब आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, क्योंकि आप ही स्टैंड लोगे, आप ही सब कुछ करोगे, ऐसा नहीं चलता ना। एक तरफा प्यार नहीं, मतलब रिलेशनशिप एक तरफा नहीं चलता, एक तरफा प्यार नहीं होता। दोनों एफर्ट्स करेंगे ना तभी चीजें चलेंगी, और ब्यूटीफुली तभी ही चल सकती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुत डिसबैलेंस रहा है आपके कनेक्शन में। अब आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि एक न्यू बिगनिंग हो, और आप माफ कर दो, एक मौका दे दो, रिलेशनशिप में आगे बढ़ो इनके साथ ना। इनके अंदर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इनके अंदर ना, मतलब बहुत इम्पल्सिव एनर्जी दिख रही है। ये आपकी लाइफ में आएंगे, जाएंगे, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर मतलब बहुत ऐसा रहेगा, ठहराव नहीं दिख रहा है। मतलब बेसिकली ठहराव नहीं रहना, सिक्योरिटी नहीं देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाना, भाग जाना, गलत करना, ये हमेशा रहा है। बट अभी ऐसा दिख रहा है कि अब इनके अंदर एक ठहराव आता हुआ, ठीक है। अब स्टेबिलिटी भी आप देखोगे इनके अंदर, ठहराव देखोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, एक मैच्योर इंसान देखोगे आप इनको, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत भाग गए, गलत चीजों के पीछे बहुत चले गए, पर अब नहीं। अब इनको समझ आ रहा है कि अब नहीं भागना है, गलत सलत चीजों के पीछे नहीं भागना है, अब गलत नहीं करना है, प्यार देना है, ठीक है। यहां पर दिख रहा है पूरी तरीके से आपको प्यार देना है। यहां पर ऐसा लगता था ना हमेशा इनको ऐसा लगता था कि आप दोनों कंपैटिबल ही नहीं हो, आप इनको समझते ही नहीं हो, या आप दोनों की अच्छा कनेक्शन चलेगा ही नहीं। आपको लेकर ये बहुत नेगेटिव थॉट्स में रहे हैं, हमेशा नेगेटिव सोचा, नेगेटिव थॉट्स में रहे। इनको ऐसा लगता था कि ये रिश्ता वर्थ इट ही नहीं है, आपके साथ कनेक्शन वर्थ इट नहीं है, आपके साथ मतलब कुछ नहीं हो सकता आगे ना। ऐसे भी थॉट्स इनके रहे हैं कि आपके साथ अगर ये रहेंगे तो लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, आप इनको समझोगे नहीं। और अब इनको ना क्लियरली एक चीज जरूर फील हो रही है कि आपके बराबर मतलब कोई इनको समझ नहीं सकता, क्योंकि जितने लोग हैं वो जज ही करने के लिए बैठे हैं, या यूज करने के लिए बैठे हैं, या फिर अपने मतलब के लिए ही बैठे हैं। मतलब इनको ऐसा फील हुआ है कि कोई नहीं है जो इनको डीप लेवल में जाकर समझता हो। वो कहाँ से फील होता था? आपसे। आप इनको समझते थे, आप इनको यस माफ करते थे, सुनते थे, समझते थे, सोल्यूशंस देते थे, हर चीज में आप थे ना। जब भी इनको जरूरत पड़ी या कोई नहीं था,
इनके बुरे डार्क फेस पे कोई नहीं था, एक आप थे। हर कोई पल्ला झाड़ लेता था, हर कोई मुंह फेर लेता था, हर कोई दूर चला जाता था, बट आप थे जो इनका साथ निभाते रहे इनके बुरे से बुरे समय में। तो बेसिकली इनको खुद भी फील हो रहा है कि मैंने गलत किया, ठीक है। इनको खुद भी फील हो रहा है कि जो मुझे इतना समझती थी या समझता था आपके लिए, कि आपने कितना कुछ समझाया इनको, कितना कुछ किया है। कौन था इनके बुरे समय में? देखो, अच्छे समय में तो हर कोई साथ देने के लिए 10 लोग आ जाएंगे, पर जो बुरे समय में साथ दे, असली इंसान की पहचान तभी होती है ना। तो बेसिकली अब इनको भी पहचान हो रही है, अब ये भी चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं कि कौन मेरे साथ था मेरे बुरे समय में, कौन नहीं है, ठीक है, या किसने साथ नहीं दिया। तो बेसिकली वो चीजों को समझते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर समझते नहीं है या करते नहीं है, पर समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। तो यहां पर दिख रहा है कि अब वो अच्छे से और भी समझ चुके हैं। देखो, उस समय तक तो समझते थे, ठीक है, चीजों को इग्नोर करते थे या समझ नहीं, मतलब क्लैरिटी नहीं थी या जो भी था। बेसिकली अब समझ चुके हैं कि इनको बस आप ही चाहिए, आपके साथ ही रहना है, आपके साथ ही कनेक्शन चाहिए, ठीक है। आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, इनकी लाइफ के लिए, इनकी खुशियों के लिए, तो अब ये समझते हैं। ओके, तो हाँ, इनके अंदर अंडरस्टैंडिंग आ रही है आपको लेकर, या आपको समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और डीप लेवल पर ये आपको प्यार करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, और कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं आप रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।